जिस इंसान ने खुद शादीशुदा होते हुए भी किसी और औरत से प्यार किया, उससे शादी की, लेकिन फिर भी डैड, हमने आपका रिश्ता अपनाया ना। के? बुद्धि फट गया है, खोपड़िया है। वो सब छोकरिया के करके है, बाप से तुलना कर रहा है अपनी। बदतमीज। काबिल हो आकाश बेटा, इसलिए इस बार माफ कर सकते हैं, नष्ट नहीं होने देंगे सब कुछ। एक मौका देते हैं, वो छोकरिया को भूल जाओ और सपना जो है उसके साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ दो। नॉट पॉसिबल डैड। जागृति को भूलना इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ और कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन जागृति को भूलना इज इम्पॉसिबल। मैं जागृति को नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ता फिरता हूं, अभी के अभी इसी वक्त तुरंत हमारे घर से बाहर निकलो तुम। कालीकांत ठाकुर के वारिस तुम कतई नहीं बनोगे। निकलो यहाँ से बाहर, कहीं बदतमीज कर। जागृति से प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उस सच के आगे सब कुछ छोटा है, और अगर उससे प्यार करने की यही कीमत है तो मुझे मंजूर है, और मैं इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। तूने माफ कर दिया आकाश को जग्स? मतलब तुम दोनों फिर साथ हो गए हो? यस, बिल्कुल साथ हैं, और इसके लिए तालियां। सूरज, इसी बेफालतू की ना अफवाहें मत उड़ाओ। I'm very much single। अफवाह फैला रहा हूं मैं? अफवाह फैला रहा हूं मैं? सिंगल है ये? सिंगल नहीं, मिंगल है, मिंगल। वो भी आकाश के साथ। वापिस आई लव यू टू शुरू हो गए इन दोनों का। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, जीना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा। घर पे, कॉलेज, दिन रात, चल क्या रहा है सूरज? ये क्या कर रहे हो? सूरज, ये क्या चल रहा है? हेलो गुगरू, स्टॉप। नो सूरज, आग नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं आग से डरती हूँ। सूरज, मुझे पैनिक अटैक्स आते, मैं सांस भी नहीं ले पाती। डोंट डू दिस, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है तो डर को थोड़ा एंजॉय करो। मैंने कहा था ना, ईशानी वाली बात खत्म नहीं हुई है। घुंघरू, पानी ला। जागृति! जागृति, मुझे देखो। जागृति, उठो, मुझसे बात करो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं हूं ना, मैं हूं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जागृति, मैं हूं ना, डोंट वरी।
मुझे देखो, मुझे देखो, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Look at me, look at me, look at me. मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी आंखों में देखो, कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जैक्स? जागृति ठीक हो जाओ प्लीज, कुछ हो ना जाए, इसे कुछ ज्यादा कर दिया हमने। अब मेरी बात सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिमाग से भी सुनना। मुझे डैड की विरासत नहीं चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं। रख ले तू डैड का पावर, एम्पायर, सब कुछ, लेकिन आइंदा अगर मेरी जागृति को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। बुखार तो नहीं चढ़ गया तेरे सर पे? बौखलाई हुई बातें कर रहा है। रियलिटी चेक दूं तुझे? जिसके लिए तू डैड की पावर, पैसा, एम्पायर सब छोड़ने के लिए तैयार है ना, वो भयंकर गुस्सा है तुझ पर अभी भी। तेरा प्रोसेसर ना बहुत स्लो है, थोड़ा ना अपडेटेड रहा कर। जागृति मुझे ऑलरेडी माफ कर चुकी है, और तो और सुन, मैं डैड से भी जाके कह चुका हूं कि मुझे जागृति के अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बनना मुझे उनका वारिस। सच कह रहा है ये, इसने सब कुछ रिजेक्ट कर लिया है इस जागृति के लिए। लेकिन ठीक है ना, अगर इसने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं भी अपना डिसीजन लेती हूँ। आई चूज यू सूरज। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कर दिया तुमने आकाश? सूरज को सारी पावर मिल गई तो चित्ता बस्ती का क्या होगा? करता हूं मैं उससे प्यार, करता हूं। और अगर उससे प्यार करने की यही कीमत है, इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं, ये घर छोड़ के जा रहा हूं, घर छोड़ के जा रहा हूं। डैड, चीयर्स। डैड, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही हुआ कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया। जरा सोचिए, आकाश आपका वारिस बनने के बाद उस लड़की को ले आता तो पूरी रांची, पूरे झारखंड, पूरे देश में आपका मजाक बन जाता। डैड, हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हारा तेवर बहुत बदल रहा है। समय से पहले जब सूरज चमकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि प्रकृति कोई खेला खेल रहा है। आप स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो डैड। सूरज की रोशनी ही आपके एम्पायर को रोशन करेगी।
हेलो, हाँ बोलो। ऑल ओके डैड? मोटा मोटी बात यही है ठाकुर साहब कि आपके बेटे सूरज ने अपने ही कॉलेज में आग लगा दी। जागृति नाम की लड़की को फंसा दिया आग में, समझिए अग्निकांड कर दिया था। सुना है इसी सूरज को अपना वारिस बनाने वाले हैं आप। अब अगर उसकी आग वाली वीडियो टेलीकास्ट हो गया तो? अबे ओ क्या बक रहा? कितना भिजवाना पड़ेगा? बस ज्यादा नहीं ठाकुर साहब, 25 लाख भेज दीजिए। वो क्या है ना, बहुत सारे लोगों का सबको मैनेज करना पड़ेगा ना, इसलिए। भिजवा देंगे। यहाँ आओ जरा। बेटा, तुम जो हो हमारा एम्पायर रोशन नहीं कराओगे। ना ना ना, ग्रहण लगाओगे तुम उस एम्पायर पर। ग्रहण। अरे काहे उस कॉलेज में जाके उस छोकरिया के निपटने के लिए बचपने वाली हरकतें करी है, और फिर यहाँ आकर बाप के साथ दारू के साथ बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है। बस दोनों का दोनों लौंडे पगला गया है। आकाश ने सिर्फ गद्दी छोड़ी है, लड़ने का हौसला नहीं। बेटा, तू हमारा गौरव था, है और रहेगा। हम सब तेरे साथ अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मैं भी हूँ आकाश के साथ। जागृति, तुम इतनी रात को यहाँ? आकाश, तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? लेकिन तुम्हारे लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। वारिस बनने से मना करने पर तुम्हारे लिए अपनी इस चित्ता फैमिली को आजाद कराना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें इनके लिए, इनकी आजादी के लिए अपने डैड की पोजीशन, पावर और पैसे का वारिस बनना होगा। अगर तुम मेरा साथ हो तो मैं पूरी दुनिया पलट सकता हूं। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज। शर्मा मत, किसी का ध्यान नहीं है इधर। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम्हारे प्यार की ताकत से मैं दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, कुछ भी। और इसके अलावा मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे तुम सोच भी नहीं सकते उतनी मोहब्बत करती हूँ। आकाश ठाकुर, आई लव यू। लव यू सो 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 मच।
एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। दीदी आपने तो आकाश भैया की बोलती ही बंद कर दी। तो एक बार मेरा हाथ पकड़ो और कह दो कि कभी नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मैं आकाश के साथ हूँ, उसकी जिंदगी की हर लड़ाई में उसका सपोर्ट सिस्टम बन के। लेकिन आप सबकी मदद करने के लिए आकाश को एक और हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और वो है उसके डैड का एम्पायर, जो हम सब मिलकर आकाश के नाम करा के रहेंगे। पर कैसे जागृति? I mean, कैसे करेंगे? उसका भी प्लान है मेरे पास। चाय। तुम्हारे जैसे हैं तुम्हारे दोनों बेटे, एकदम बुड़बक, नाकारे। दोनों बहुत काबिल हैं, बस आपकी जिद के चलते नकारे लग रहे हैं। अब तुम हमको सलाह मशवरा दोगी, हैं मंत्री जी को? ऐसा क्यों नहीं करती? तुम ही बन जाओ हमारी वो मुखिया सलाहकार। गलत थोड़ी बोल रहे हैं कुछ भी। और ये देखिए, भैरव बहल झारखंड के सबसे बड़े व्यापारियों में से है। उस दिन आकाश कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा था। उस लड़की का चित्ता समाज से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। लड़की का खानदान अच्छा है और आकाश भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों की अगर शादी कर देते हैं तो जैसी भविष्यवाणी हुई है ना, कम से कम एक बेटे पर से ये बला टल जाएगी। चुप हो जाओ यार। शर्मा रही है, oh my God। पार्टी पार्टी पार्टी। अरे हाँ भाई, मिलेगी पार्टी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन फिलहाल मेरी आर्ट्स क्लास है, मुझे वहां पे जाना है। So I'll see you guys. And I'll see you too. You will? Yes, I will. Bye. अरे साकेत, लेकिन हमारा भी तो लेक्चर है ना। हाँ चल चल चल। अरे यार, मेरा तो कोई लेक्चर नहीं है अभी। फाइन, तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं वेट कर लूंगी, पर जल्दी आना।
कैंटीन में पढ़ना, लाइब्रेरी में खाना, तुम ऐसी क्यों हो जरा बताना। मेरी बुक्स, मेरा खाना, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वाह 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 वाह, पहली बार कोई सूरज को टक्कर वाला मिला है। खैर, तुम्हें जहां जो करना है करो, मुझे बस इतना बता दो, आकाश को माफ क्यों किया? अरे बताओ ना, ये माफी वाली डील को क्या नाम दूं? प्यार। तुमने भी सपना को माफ कर दिया ना, सिंपल। प्लीज, सपना ने मेरी इज्जत की कोई बारात नहीं निकाली थी जैसे आकाश ने तुम्हारी इज्जत की निकाली थी। और जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए किसी को ऐसे माफ तो नहीं करोगी। इसमें जरूर तुम्हारा कोई मकसद या फिर कोई मजबूरी होगी। या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में कोई सीक्रेट है? तुम्हें इनके लिए, इनकी आजादी के लिए अपने डैड की पोजीशन, पावर और पैसे का वारिस बनना होगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया पलट सकता हूँ। क्या है ना, कैंटीन में असली पुलाव बना है, तुम अपना ख्याली पुलाव मत बनाओ। आकाश ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तो जाओ सपना और अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है।